अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है नोटों की सूखा झरण, सूखा बारिश करने का मंत्र। इस साधना की पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र को जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस तंत्र विद्या के अलावा और कौन कौन सी विद्याएं हैं जिससे इस प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। हमारे पास जो विद्याएं हैं और जहां तक हमारे पास ज्ञान है, इसके हिसाब से आज फिर एक नई सिरे से हम इस विषय के अंतर्गत भरपूर जानकारियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें है पहला तंत्र विद्या और दूसरा मायावी तंत्र विद्या। नोटों की सूखा झरण वाला कार्य यह एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें तांत्रिक लोग गुप्त विशेष विधि विधान और शुद्ध मंत्र से पैसे की बारिश वाला कार्य को अंजाम देते हैं। इस कार्य में शुद्ध शक्तियां काम करते हैं और तांत्रिक लोग उन शक्तियों के मदद से ही इस कार्य को मंत्र द्वारा करवाते हैं। तो तांत्रिक किस विधि विधान से तथा कौन से मंत्र से और किस प्रक्रिया से ऐसा कार्य को करते हैं जिससे धन यानी रुपया, पैसा, नोट अचानक चमत्कारिक रूप से एकदम से वायु मार्ग से प्रकट होकर गिरते हैं, धन की वर्षा जैसी घटना घटती है, पैसों की बारिश होती है। आइए इस विषय को स्पष्ट रूप से और पूर्ण गहराई के साथ समझते हैं, जानते हैं और परखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। फुल डिटेल के साथ गुप्त और लुप्त स्पेशल जानकारियां। तंत्र की क्षेत्रों में तंत्र विद्या के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला तांत्रिक तंत्र सिद्धि, दूसरा मायावी तंत्र सिद्धि। तांत्रिक तंत्र सिद्धि में रियल शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मायावी तंत्र सिद्धि में मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जादूगरी दिखाई जाती है। तांत्रिक तंत्र सिद्धि में रियल शक्तियों से नोट गिरता है, अचानक नोट पैदा होना, फिर वायु मार्ग से अनगिनत नोटों की बारिश होना, जमीन पर इस प्रकार से नोटों की ढेर लग जाना। यह तंत्र क्रिया किसी विशेष मंत्र द्वारा, साधना सिद्धि शक्ति द्वारा किया जाता है। यह होता है तांत्रिकों का कार्य जो रियल में 100% सत्य है। कई तांत्रिक भ्रमिक शक्ति मायावी तंत्र से लोगों के सामने नोट गिरा देते हैं, परंतु वह नोट रुकता नहीं है। वही उस नोट को एक दूसरा तांत्रिक द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन इस क्रिया में बहुत कम तांत्रिक इस मायावी शक्ति को पकड़ पाते हैं, क्योंकि यह जो शक्ति है बड़े से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक को भ्रम में डाल देता है और अपने द्वारा गिराया गया नोट को पुनः वापस ले जाता है। ज्यादातर मंत्र और शक्ति ऐसे मायावी सिद्धि शक्ति को पकड़ नहीं पाती, इसलिए मायावी तंत्र से गिराया गया नोट पैसों की बारिश का रहस्य प्राचीन तंत्र शास्त्र में सीधे नोटों की बारिश का इस प्रकार के जैसी कोई शब्द, कोई चीज नहीं लिखी गई है, पर हाँ ऐसी शक्तियों के बारे में उल्लेख जरूर किया गया है जो इस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। परंतु तांत्रिकों को उन शक्तियों को मंत्र द्वारा जप करके सबसे पहले साधना सिद्धि के माध्यम से सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है और उनसे 3 वचन लिया जाता है। उसके बाद ही तांत्रिकों द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। यह सत्य है। धन आकर्षण या धन की सिद्धि के लिए वैसे तो कई अनेक साधनाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति के जीवन में पैसे का आगमन सहज रूप से शुरू हो जाती है। धन आकर्षण या धन वर्षा या धन की सिद्धि के लिए इसके 3 चरण होते हैं। पहला, आम लोगों द्वारा कुबेर पूजा, काली पूजा, श्रीयंत्र पूजा, कामाख्या पूजा तथा लक्ष्मी पूजा आदि नामों से प्रकार से धन आकर्षण के लिए किया जाता रहा है। दूसरा, तांत्रिक सिद्धि, अनेक शक्तियों का साधना करना, 3 वचन लेना, फिर तांत्रिक क्रियाओं से नोटों की बारिश करना, यह सिद्धि प्रक्रिया है। तीसरा,
जो जादूगर होते हैं वे मायावी क्रियाएं, नजरबंद क्रियाएं करते हैं, जैसे हाथ की सफाई, सम्मोहन या अन्य छुपी हुई ट्रिक्स होती है, जिसको दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है या मनोरंजन किया जाता है। इस मायावी तंत्र से शक्तियों का कई अनेक फोर्जरी तांत्रिक लोग यूज भी करते हैं। यह कार्य रियल नहीं होती है, केवल दिखाने के लिए ही होती है, मनोरंजन के लिए ही होती है। लेकिन कई फोर्जरी तांत्रिक लोग लोगों को इस मायावी तंत्र की विद्या शक्तियों से लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। इसलिए आज के युग में लोगों के बीच तांत्रिक क्रिया मजाक बनकर रह गया है। इसमें कोई सक्सेस नहीं हो पाता और जो तांत्रिक होते हैं वे इसी प्रकार से शक्तियों द्वारा नोट गिरा देते हैं, लोगों को बताता रहता है और इसके बदले वह तांत्रिक फिश के रूप में या सामग्री के रूप में पैसे लेता रहता है। असल में इस विद्या से ना तो वह तांत्रिक खुद सक्सेस होता है और ना ही आम लोगों को किसी को दूसरे को सक्सेस कर पाता है। इस प्रकार यह खेल तमाशा चलता रहता है। यह मायावी तंत्र कहलाता है। यह इंद्रजाल की श्रेणियों में आता है, परंतु न ही यह नजरबंद है और न ही कोई हाथ की सफाई। यह भी रियल शक्तियों का खेल होता है, कार्य होता है, जो बेहद शक्तिशाली और भ्रम पैदा करने वाले जादुई शक्ति, मायावी शक्ति होता है। इस किस्म के शक्तियों का इस्तेमाल प्राचीन कालीन समय काल में ऋषि मुनि, तांत्रिक लोग, साधक गुरु लोग दूसरे अन्य कामों के लिए यूज किया करते थे। जैसे स्वयं कहीं सुनसान जंगल, पहाड़ पर्वतों पर हो, अगर किसी जानवर जीव जंतु से यदि आपके जान को खतरा लगे, तब इस शक्ति का इस्तेमाल से उस हिंसक जानवरों को, जीव जंतुओं को भ्रमित कर दिया जाता था और वह अपने रास्ते से भटक करके वापिस अन्य दिशाओं में चला जाता था। या किसी दुश्मन बैरी से अपने या दूसरे किसी भी इंसानों को जान का खतरा रहता था तो फिर उस पर मायावी शक्तियों का प्रहार कर दिया जाता था और फिर वह अपने दिशा से भटक करके दूसरा कार्य में लग जाता था। इस प्रकार यह जो शक्ति है वह बहुत भ्रम पैदा करती है और अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को बदल सकती है, दिखा सकती है, दिन को रात्रि में बदल सकती है और रात्रि को दिन में बदल सकती है, घने जंगल बीच घर बस्ती बसा सकती है, नदी नाले गायब कर सकती है। यह इंद्रजाल का 7वां भाग हिस्सा है, सिद्धि शक्तियां है, जिसको आज के डेट में प्राप्त करना संभव नहीं रह गया है, क्योंकि आज जो इंद्रजाल है वह रियल नहीं रह गया है, मिलावटी बनकर रह गया है, जिसे सब तांत्रिक मांत्रिक लोगों ने मिलकर अपने अपने मतों से, अपने अपने हिसाब से लिखकर छपवा दिए हैं। आज के युग के इंद्रजाल के मुकाबले पहले प्राचीन कालीन समय काल का जो इंद्रजाल था वह काफी खतरनाक था, जिसको केवल पढ़ने से शक्ति प्रत्यक्ष खड़ा होकर डराने धमकाने लग जाते थे। परंतु पता नहीं कि क्या कारण रहा होगा कि उन विद्याओं को लुप्त कर दिया गया है। हो सकता है कि सृष्टि संतुलन बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया गया होगा, वरना आज कलयुग लग गया है और अभी यदि ऐसे शक्तिशाली सिद्ध कराने वाला कोई मंत्र तंत्र, कोई पुस्तक, कोई शास्त्र मिल जाता तो लोग, साधक तांत्रिक मांत्रिक लोग आपस में ही लड़ मरते। यह रहा मायावी तंत्र का प्राचीन कालीन इतिहास। फिलहाल आते हैं अपना मेन मुद्दा पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई सही साधना, पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र है जिससे संभव हो कि नोटों की बारिश, पैसों की बारिश रियल में किया जा सके, तो कुछ प्रमुख मंत्र साधना है जिसके द्वारा रियल में नोटों की बारिश किया जा सकता है, जिसे आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ विशेष सिद्धि शक्तियों से सम्मोहन तंत्र का प्रयोग करके व्यक्तियों को आंखों से, दिमाग से प्रभाव डाला जाता है, माहौल पैदा कर दिया जाता है कि नोटों की बारिश हो रही है। और दूसरा,
बहुत बार यह सब प्री प्लान्ड मतलब पहले से तय किया गया हुआ सेटिंग होता है, जिससे लोगों पर तांत्रिक की शक्ति का प्रभाव डाला जाता है। परंतु मायावी तंत्र इन सबसे हटकर एक अलग विद्या है जो गुप्त और लुप्त है। यह भी रियल तंत्र विद्या है और ऐसी विद्याएं बड़े बड़े सिद्ध अघोरी गुरु तांत्रिकों के पास ही गुप्त रूप से होते हैं, जिसमें से एक विद्या को आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। वास्तविक और आधुनिक विज्ञान युग नोटों की बारिश जैसे कार्य को प्रमाणित नहीं करती और न ही इस कार्य को सरकारी मंजूरी है। यह केवल तंत्र क्षेत्र का गुप्त पद्धति तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे तांत्रिक साधक लोग अपने अपने जरूरतों के हिसाब से सिद्ध करते रहते हैं और समय अनुसार नोटों की बारिश वाला कार्य को अंजाम देते रहते हैं। प्रस्तुत है मंत्र। विधि विधान। यह जादुई मायावी शक्ति की सिद्धि मंत्र गुप्त विद्या है जो नोटों की बारिश करने में पूर्ण सक्षम है। यह शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, जिसे किसी भी पंथ संप्रदाय से साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इस साधना प्रणाली में दो प्रकार से सिद्धियां किया जाता है। पहला, घर के किसी एकांत कमरे पर या घर से बाहर किसी शमशान में। सबसे पहले शमशान के एक ऐसी मठ दफनाया गया समाधि का चयन कर लेना है जिसका उम्र बच्चे की आयु अवस्था का हो। उसके बाद किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रथम दिन में इस कार्य को आरंभ करने से पूर्व किसी एकांत स्थान पर या एकांत स्थान के पीपल पेड़ या बर पेड़ के नीचे 5 या 7 बंगला पान, लौंग, इलायची डाल करके नीचे जमीन पर 100 मीटर काला कपड़ा बिछा करके ऊपर एक नारियल के साथ भेंट स्वरूप माता बसानी और माता अष्टंगी के नाम से एक एक नींबू के साथ भेंट स्वरूप चढ़ा देना है और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना है कि मैं यह अमुक साधना करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ऐसा बोल करके माताओं से आशीर्वाद मांग लेना है। फिर बिना पीछे मुड़कर देखे ही अपने घर को वापस आ जाना है। इस क्रिया को करते हुए आपको कोई न देखे। सायंकाल या सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय ही इस क्रिया को करके तैयार रहें। फिर साधना के लिए रात्रि को शमशान में प्रवेश करना है। रात्रि को समय 11 बजे उस बच्चे की समाधि स्थल पर थोड़ा दाल चावल के साथ निमंत्रण देने के लिए और भोग प्रसाद के रूप में कच्चा दूध और देसी शराब मिट्टी के 2-2 प्याले में भरकर शमशान पहुँचें। फिर चारों दिशाओं में दाल चावलों को छिड़क करके बोले कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र का साधक आज आपको निमंत्रण देने आया हूँ। यह रहा आपका भोग प्रसाद। कृपया आप जागृत होकर मेरे साथ चलें और 3 चक्कर उस समाधि के लगा लेना है। सबसे पहले शमशान घाट के राजा हरिश्चंद्र जी को और भूत प्रेत के अधिपति राजा काल भैरव को धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके पूजन प्रार्थना कर लें। शमशान में साधना करने के लिए आदेश ले लें। दोनों साधना नियम के अनुसार यदि आप इस साधना को किसी एकांत कमरे पर करना चाहते हैं तो फिर उस जगह के थोड़ा मिट्टी को उठा करके दोनों दूध के प्याले को और दोनों शराब के प्याले को अपने साथ पकड़कर वापिस आ जाना है जहां पर साधना करना है और वहां पर उस समाधि मिट्टी को जमीन पर रखकर उसके ऊपर चौमुखा दीपक को स्थापित करके जला देना है। दीपक जलाने के लिए तेल कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे तिल का तेल या सरसों का तेल। धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दें और प्याले को भी अपने सामने जमीन पर रख दें। सबसे पहले गुरु को स्मरण करते हुए प्रणाम करके निम्न मंत्र का जप आरंभ कर देना है और यदि वही शमशान में ही साधना को करना है तो फिर
धूप दीप जला करके वातावरण को अच्छी तरह सुगंधित बना लेना है। फिर गुरु को स्मरण करके प्रणाम कर लेना है और निम्न मंत्र का जप आरंभ कर देना है। इस प्रकार से दोनों ही विधान में रात्रि का समय 11 या 12 बजे लगभग मंत्र जप आरंभ कर देना है। साधक का मुख दक्षिण दिशा रहेगा। मंत्र जप के लिए काली हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जप संख्या 3 या 5 माला मंत्र प्रति रात्रि में करना है और घर के किसी एकांत कमरे पर साधना करने पर साधक का वस्त्र और आसन काला रंग का होना चाहिए और सिर पे भी पगड़ी काला रंग की होनी चाहिए। और वहीं शमशान पर साधना करने पर आप काला आसन पर निवृत्त बैठ सकते हैं तथा दीप जलाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु शरीर बंधन और रक्षा घेरा बंधन दोनों ही जगह पर आवश्यक है। इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक है। अपने हाथों से बनाया गया भोजन को खाना है और साधना बीच में दूध या शराब का सेवन मना है और रात्रि में जमीन पर ही चटाई बिछा करके सोना है। यह इस प्रकार कृष्ण पक्ष एकम से लेकर के अमावस्या तक का रात्रिकालीन साधना है। अंतिम रात्रि को इस मंत्र की शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होगा। ऐसा होने पर उसके ऊपर दाल चावल छिड़क देना है और उनको प्रणाम करके 3 वचन ले लेना है। अब बात आती है उस शक्ति की मनपसंद भोग प्रसाद की, जिसको साधक को उसको अंतिम दिन देना होता है। तो साधक उसका मनपसंद जो भोग प्रसाद है, जिसका उसको मांग है, उसको ऐसे जानेंगे, ऐसे समझेंगे। एक तो वह शक्ति जो दूध का 2 प्याला प्रति रात्रि में दिया जाएगा और दूसरा जो शराब का 2 प्याला प्रति रात्रि में दिया जाएगा। उस दूध और शराब में से किसी एक 2 प्याले को ग्रहण करेगा या 2 दूध की प्याले को ग्रहण करेगा या 2 शराब की प्याले को ग्रहण करेगा। यह प्रतिदिन साधना में समय मंत्र जप क्रिया के बाद उसी बीच आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। और यदि उसके साथ साथ कोई और भी भोग प्रसाद चाहिए होगा तो वो आपको आवाज निकालकर मांग कर सकता है या फिर स्वप्न के माध्यम से मांग कर सकता है। आपके स्वप्न में दृश्य दिखा सकता है बकरे या मुर्गे का या कुछ भी जो चाहिए होगा, उसका दृश्य शक्ति आपको स्वप्न में स्पष्ट रूप से दिखाएगा, जिसको अंतिम दिन रात्रि को देना होगा। इतना ध्यान रहे। इस प्रकार पूरी साधना काल में और साधना सिद्धि हो जाने के बाद भी इसकी जानकारियां किसी को कुछ भी कभी नहीं बताना है। हमेशा घटना क्रम को गुप्त रखना है। गुरु से सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का मना नहीं है। गुरु को बता सकते हैं। यह शक्ति बच्चे की हाइट के समान होगा, परंतु अत्यंत शक्तिशाली और घातक होगा। इतना ध्यान रहे। इस साधना में डरना मना है, इसलिए बिना गुरु के दिशा निर्देशन इस साधना को ना करें तो ही अच्छा है। डरपोक किस्म के साधक लोग इस साधना से दूर ही रहें। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।